गाइस पलाश यार। आज की वीडियो से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम को। ठीक है, इसके पहले अपन ने यहाँ तक देख लिया था कैंडल स्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक्स की लिंक ऊपर आ रही होगी, वहाँ से आप चाहो तो देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल में दी हुई है कैंडल स्टिक्स के पार्ट वाइज, वहाँ से आप चाहो तो देख सकते हो। एंड अगर आप प्लेलिस्ट जानते हो तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले कैंडल स्टिक्स आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद वॉल्यूम को स्टार्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक्स का अगला पार्ट ही है वॉल्यूम, है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं अच्छी अच्छी शक्ल अपनी हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो एंड लड़कियों की तो खासकर कंप्लेन रहती है, यार सर आपकी शक्ल देखकर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो भाई मैं हटा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, या तो वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम असल में होता क्या है। देखो कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है तो वॉल्यूम असल में जो शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं ना, लेना और देना, ये हुआ, इसको कहते हैं क्या? वॉल्यूम। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मान लेते हैं अपन एक बंदा है इधर पे, मैं यूँ पलाश, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई दूसरी बंदी है श्रुति। ठीक है, अब दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है ना। मैंने इसको शेयर दिया, ठीक है, सपोजिंगली एक शेयर दिया मैंने, एंड इसने मेरे से शेयर खरीदा है इन 500 रुपीज़। ओके, तो भैया ये जो एक लेना देना हुआ है, ठीक है, इसको कहेंगे वॉल्यूम, है ना। ये वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन में आता है, यानी कि वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर टेकिंग प्लेस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिमांड और सप्लाई का कुछ नहीं होता है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर यानी कि वॉल्यूम असल में होता क्या है। वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ टाइम गैप। टाइम गैप यानी कि सपोजिंगली अपना टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, ठीक है, तो जो 5 मिनट की कैंडल दिख रही है आपको, है ना, जो वॉल्यूम की कैंडल दिख रही है वो 5 मिनट पे, यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं ना वो दिखाता है। ऑलराइट, वॉल्यूम कैसा दिखाई पड़ता है ये अपन देखेंगे अभी। कैंडल के नीचे जो छोटे छोटे बार्स बने होते हैं वो होता है वॉल्यूम। सी, ये जैसे कि चार्ट है, तो एक पर्टिकुलर कैंडल, ब्रश या, तो हर कैंडल के नीचे जो ये छोटे छोटे से बार्स बन रहे हैं ना, ये वॉल्यूम है। सी, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो ये वॉल्यूम होता है। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें मैं ये पूरी सीरीज़ में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वॉल्यूम का एवरेज कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि भाई इसको पूरा देखना, आपको कोई भी नुकसान नहीं देखने वाला है, लेकिन अगर आपने वीडियो को नहीं देखा ना तो आपको बहुत बहुत भारी नुकसान होने वाला है। ठीक, तो वॉल्यूम को पूरा ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इस पर बहुत ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। तो पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाने के लिए चाहो तो फिर से आ जाना, नहीं चाहो तो स्पीड बढ़ा करके देख लेना, वो ज़्यादा फायदा देगा। ऑलराइट, सबसे पहले अपन इधर देखते हैं। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अपन को ये पता चल गया कि कैंडल अपन को क्या बता रही है। ठीक है, कैंडल स्ट्रांग है कि नहीं है, कैंडल अपन को क्या बता रही है ये अपन को पता चल गया। अब अपन को ये देखना है, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स और सेलर्स अटैच टू दैट कैंडल। ठीक है, यानी कि जो कैंडल ने अपन को बताया, मान लो ये कैंडल ने अपन को बताया कि भाई ये स्ट्रांग मूव है, ठीक है, ये है मान लो रेड कलर की स्ट्रांग मूव है, एंड इसके नीचे जो वॉल्यूम है वो अपन को बताएगा कि लोगों का सही में इंटरेस्ट है या नहीं। यानी कि ये मोमेंट तो स्ट्रांग है, ये मूवमेंट जो हुआ है प्राइस का ये स्ट्रांग है, लेकिन लोग सही में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन को बताता है वॉल्यूम। ठीक, आपने देखा था वॉल्यूम कहीं पर बड़ा था, कहीं पर छोटा था, कहीं पर इतना बड़ा था, कहीं पर इतना बड़ा था, कहीं पर बिल्कुल छोटा छोटा था, तो वॉल्यूम अलग अलग होता है। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें कि इंटरेस्ट कितना है ना, जितना स्ट्रांग इंटरेस्ट होगा लोगों का उतना ही स्ट्रांग मूवमेंट होगा प्राइस का। तो ये अपन को चीज़ पता चलती है वॉल्यूम से। ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैंडल स्टिक से एनालाइज करते हो तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब बिना वॉल्यूम के अगर आप सिर्फ कैंडल के बेसिस पर ले रहे हो तो भाई ये ना आपको फॉल्स ट्रैप में फंसा सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम अपन को बताता है कि आप जो ट्रेड लेना चाहते हो, लेने जा रहे हो, वो सही है या गलत है, वो सही चीज़ है, वहाँ पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन को वॉल्यूम से पता चलेगी। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड आज के वीडियो में अपन लोग यही चीज़ें पूरा देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखो इसके पहले का अपन ने ये देखा था, ठीक है, कैंडल स्टिक की मूवमेंट अपन ने देखी थी। ठीक है, फेक साइन में नहीं जाना था, कैंडल स्टिक में तो अपन को प्राइस का मूवमेंट देखना था कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि वही चीज़ अपन लोग वॉल्यूम में देखेंगे, इंटरेस्ट है या नहीं, मार्केट जो मूवमेंट हो रहा है उसमें लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं, कि ब्लाइंड मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन वॉल्यूम में देखने वाले हैं। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं आगे, मेन टॉपिक पे चलते हैं। ऑलराइट, तो देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई क्या, कि वॉल्यूम रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम गैप। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम गैप। ठीक है, और जो वॉल्यूम का नीचे कलर हो रहा था इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम का जो नीचे कलर था रेड थी और ग्रीन थी ना, उसका कोई फर्क ही नहीं होता। मैं आपको दिखाऊं क्या एक बार?
ये देखो नीचे, ये देखो नीचे जो कलर है ना, वॉल्यूम का जो कलर हो रहा है, कोई देखो रेड बन रही है, कोई ग्रीन बन रही है, कोई रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, इसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये कलर का कोई फर्क नहीं होता है, अपन को बस ये साइज़ देखना है, ये साइज़ देखना है। एंड ये जो एवरेज लाइन होती है इसको कैसे लगाना है ये तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पर ये याद रखो कि कलर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिंपल, ये जो कैंडल का कलर है वही कलर ये दिखाता है, यानी कि ये रेड कैंडल है तो नीचे वाली जो वॉल्यूम की कैंडल बनेगी वो भी रेड ही बनेगी, उसका कोई फर्क नहीं होता है, ठीक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। वॉल्यूम हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंट एंड वीक मोमेंट, ठीक है। जो प्राइस का जो मोमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये अपन को पता चलता है, इंटरेस्ट क्या है मार्केट का ये अपन को पता चलता है, और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कहाँ कहाँ मिलने वाली है ये अपन को पता चलता है। टेल्स अस अबाउट द लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी यानी कि प्राइस में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ठीक है। मान लो कि कहीं पर लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि कोई बायर है ही नहीं, आप शेयर बेचना चाहोगे तो भाई कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है, तो वो चीज़ें अपन को वॉल्यूम से पता चलती है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर लेना सही है कि गलत है। तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को पता चलती है एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर अपन पूरा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ क्या, कि इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, यानी कि बुल्स, अगर मान लो बुल मार्केट है, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम से अपन को पता चलेगा कि ये जो इंटरेस्ट है सही में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। मैं कैंडल को कर देता हूँ ग्रीन ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो इंटरेस्ट सही में है या नहीं है तो अपन को ये पता चलेगा वॉल्यूम से। कैसे देखना ये अभी बात करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली है तो उसकी चिंता मत करो। पर वॉल्यूम कहाँ कहाँ पर काम आने वाला है ये आपने अभी पूरा देख लिया, ठीक। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंस इसके बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग क्या करोगे, देखोगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बात आप समझ लो, है ना। अपन इसको कैसे करना है, क्या देखना है अपन को, वो सारी चीज़ें जो मेन है वो भी बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं वॉल्यूम के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक। ऑलराइट, अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो, हर ट्रांजैक्शन के लिए नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि अगर मैंने, जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में लिया था, मैंने कोई शेयर बेचा है, सेल किया है, ठीक है, तो शेयर कोई खरीदने वाली थी, है ना, श्रुति नाम की शेयर खरीदने वाली थी, मैंने बेचा, उसने खरीदा, उसने पैसे दिए, मैंने लिए, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बायर्स, मैं अपना नाम लिख दिया हूँ, सेलर्स यहाँ पर बायर्स, ठीक है। तो कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला ज़रूर होगा या होगी, तो कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो प्राइस कैसे मूव होता है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको आता होगा। देखो, प्राइस अपन को अभी तक ये लगता था कि नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो, ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से सही नहीं है, यहाँ पर कुछ फ्लॉज होते हैं इसमें, क्या कि देखो, जो प्राइस ऊपर होता है ना, ये प्राइस बायर्स ज़्यादा हैं वो लोग ऊपर नहीं लेकर जाते, इंटरेस्टेड बायर्स हैं या नहीं वो लोग प्राइस को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि मैं अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि कोई भी लैंड, अपन ने एक लैंड का एग्जांपल लिया था पहले वीडियो में, क्या कि बोली अगर बढ़ेगी, बोली बढ़ती जाएगी तो प्राइस ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, बेचने वाला तो एक ही बंदा है यहाँ पर, सेल करने वाला तो एक ही बंदा है यहाँ पर, बाय करने वाला एक ही बंदा है, ठीक है। पर ये अगर ज़्यादा बोली लगाता जा रहा है तो सेल करने वाला ऊपर वाली बिड पर जाता जाएगा, है ना, यानी कि 100 रुपये की बिड लग गई, फिर 200 रुपये की बिड लग गई, 300 रुपये की बिड लग गई, 400 रुपये की बिड लग गई, तो जितना ऊपर प्राइस जाता जाएगा सेलर उतना ही दाम बढ़ाता जाएगा, तो उस तरीके से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। सेम चीज़ सेल करने पे, यानी कि मैं इसके लिए तो भैया 100 रुपये का है तो मैं 90 देने को तैयार हूँ, ठीक है। दूसरे वाले ने बोला भाई 90 नहीं, मैं तो ना 80 दूंगा, तो भाई मैं नीचे वाले में जाऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को तो बेचना है, अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि सस्ते से सस्ता बेचूँ, ठीक है, नहीं महंगे से महंगा बेचूँ, सॉरी, तो मैं चाहूँगा कि महंगे से महंगा बेचूँ, यानी कि 90 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। सेलर है ये चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेचूँ, महंगे से महंगा, यानी कि 400 रुपये में बेचूंगा, ठीक। इस तरीके से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, यानी कि देखो यहाँ पर नीचे गया, फिर कोई अगर जब ये स्टॉक को फिर से बेचना चाहेगा, कोई नीचे वाला बोली लगाएगा, तो इस तरीके से नीचे नीचे जाती जाती है मूवमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो क्या, कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा दाम देने को तैयार होंगे उतना प्राइस ऊपर जाएगा, जितने लोग कम से कम दाम देने को तैयार होंगे उतना प्राइस नीचे जाएगा, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, अगर डाउट हो तो प्लीज़ 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 नीचे एक कमेंट करके बता देना, मैं इस पर फिर से पूरा वीडियो बनाऊंगा, ये तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, पर वहाँ मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, अच्छे से पूरा कवर करूंगा किस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, अपन एग्जांपल लेंगे, अच्छे से समझा दूंगा, एंड वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़
पूछ लेना, है ना, मैं बताने में दिक्कत नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको पूछने में दिक्कत हो रही है। ठीक, अब देखो अपन ने देखा क्या ऑक्शन हाउस की तरह ले लेंगे तो अब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर आपको जो चीज़ याद रखनी है क्या, कि जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड बायर होंगे, जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड बायर होंगे मोर, ठीक है, प्राइस जाएगा ऊपर की तरफ। सेम चीज़ रेड कैंडल ले लेंगे, जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड सेलर होंगे, ठीक है, उतना प्राइस जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, तो ये लोग ज़्यादा होंगे तो प्राइस जाएगा ऊपर की तरफ, ये लोग ज़्यादा होंगे तो प्राइस जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, यानी कि नीचे की बिड लगती जाएगी तो प्राइस गिरता जाएगा, ऊपर की बिड लगती जाएगी तो प्राइस ऊपर होता जाएगा। इस तरीके से स्टॉक मार्केट का प्राइस जो है ऊपर और नीचे जाता है। बायर्स और सेलर्स नंबर सेम रहेगा, है ना, वॉल्यूम अपन को दिखाएगा ट्रांजैक्शन। ये हो गई पूरी वीडियो की समरी। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब अपन लोग जो मज़ेदार चीज़ है ना, मज़ेदार पार्ट है, उस पर जाने वाले हैं, तो अपन लोग चलते हैं। तो भैया फाइनल समरी ये है क्या, कि इंटरेस्टेड बायर्स वो लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हु आर विलिंग टू परचेज एट हायर प्राइस, है ना। इंटरेस्टेड सेलर्स वो लोग हैं हु आर विलिंग टू सेल एट लोअर प्राइस, यानी कि ये जो बायर्स लोग हैं ये महंगे पे महंगा पे खरीदना चाहते हैं। ठीक, इंटरेस्टेड सेलर्स कम से कम दाम पर बेचना चाहते हैं। ठीक, ये लोग नीचे की तरफ बोली लगा रहे हैं। ये बोलेगा चल मैं तो 10 रुपये में देने को तैयार हूँ, ये बोलेगा कि भाई 10 रुपये के मैं तो 5 ही रुपये में दे दूंगा। दूसरा बोलेगा 5 रुपये तो छोड़ मैं तो 4 में बेच दूंगा। एक बोलेगा अरे 4 भी छोड़ मैं तो 2 रुपया में दे दूंगा। तो भाई देख प्राइस नीचे गिरता गया। ठीक है, मैं अगर बायर हूँ और ये सेलर मेरे को इतने में दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं जाऊँगा सबसे नीचे वाले पे, है ना, मैं जाऊँगा 2 रुपया वाले पे, तो मेरे को होगा सबसे ज़्यादा फायदा। ठीक है, अपन बोलते हैं ना धनिया लेते ना भैया 4 रुपया के लगा लो, 2 रुपया के लगा लो, तो वही चीज़ है। अगर कोई बायर है, ठीक है, ठीक है, एंड मैं हूँ यहाँ पर सेलर। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 4 लोग लगे हुए हैं, है ना, 2 रुपया की चीज़ थी, 10 रुपये की चीज़ अपन मान रहे थे 12 रुपया, 13 रुपया, एंड ये वाला मान लो 14 रुपया। तो भाई मैं बायर हूँ और अगर मैं इतने पे खरीदने को तैयार हूँ तो भाई मैं प्राइस को ऊपर लेकर जाऊँगा, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। मैं यहाँ पर बायर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दाम देने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पे 14 रुपये देने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा इसको ले जाए 13 रुपये पे, मैं चाहूँगा कि मैं तो ज़्यादा दूंगा तो भाई वो मेरे को बेच देगा। तो 14 रुपये मैं इसके लिए देने को तैयार हूँ, तो भाई मैंने इसकी प्राइस बढ़ा दी, 14 पर लेकर गया। ठीक, इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता जाएगा। यानी कि सिंपल सिंपल 2 लाइन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लिख कर रख लेना चाहो तो। Interested buyers are those buyer who are willing to purchase at higher price, and interested seller का लिख लेना आप, interested sellers are those sellers who are willing to sell at a lower price। ठीक, इस तरीके से ये वाला पार्ट अपना पूरा हो गया। एंड आगे अपन लोग काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। तो देखो, volume is that one thing that gives us the edge to identify where competitive buying and selling pressure is concentrated। ठीक है, यानी कि कहाँ पर बाइंग और सेलिंग का प्रेशर कंसंट्रेटेड है, ये अपन को पता चले कैसे चलेगा वो अपन अभी देखने वाले हैं। एंड इस पॉइंट पर अपन लोग रेडी हो गए हैं वॉल्यूम के एनालिसिस के लिए। ठीक है, वॉल्यूम के एनालिसिस कैसे काम करना है, अपन को आगे कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए अपन लोग रेडी हो गए हैं। तो मेक श्योर आप वो वीडियो देखो, यहाँ पर लिंक आ रही होगी, इस पर क्लिक करो राइट साइड पर, तो अगली वीडियो पर जाओ। ठीक है, अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर जहाँ पर अपन लोग पूरा देखने वाले हैं। एंड कैंडल को वॉल्यूम के साथ कैसे कनेक्ट करना है एंड कैसे अपना काम करना है, एनालाइज करना है, उसको अपन देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर देखो। तो ये राइट साइड पे लिंक आ रही होगी, क्लिक करो, अगली वीडियो पे जाओ, अपन मिलते हैं वहीं पे। ऑलराइट, बाय बाय।